देखें आप, जब जो इंडिया के बॉलर्स विकेटें ले रहे हैं, इंडिया के साथ वो बैठा हुआ है, वहां पर काम कर रहा है, वो कितना खुश नजर आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। और यही चीज आप पाकिस्तान की, जब ये बंदा कोचिंग कर रहा था, पाकिस्तानी टीम जलीली हो रही थी, तो उस बंदे की वो वाली पिक भी आप देख लेंगे, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, कितना मायूस और जो रोने वाली शक्ल उस बंदे ने बनाई हुई है। और ये कोचेस बुरे नहीं होते हैं, यही कोच तो आप इंडिया की भी कर रहे हैं ना, हमारे खिलाड़ी अच्छे नहीं होते हैं। मोरकल वो पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं, और पाकिस्तान कैप में अक्सर जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे, कभी एक तरफ से सर पकड़ते थे, कभी दूसरी तरफ से सर पकड़ते थे, बड़ी मुश्किलात का शिकार जो है मोरकल जो है वो रहा करते थे। लेकिन जब से जो वो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही, कभी तालियां बजा रहे हैं। पूरी दुनिया की टीमें जितनी भी हैं वो सारी की सारी अपने घर में जीती है। ऑस्ट्रेलिया अपने घर में जीता है, इंग्लैंड अपने घर में जीता है, श्रीलंका, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, हर कोई घर में जीता है, सिवाय पाकिस्तानी टीम के कोई ऐसी टीम नहीं है जो अपने घर में हारती हो। बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मोर्नी मोरकल को दिखा रहे हैं, ठीक है, वहां पे अभी वो जब हमारे पास था ना, वो यूं बैठे सर पकड़ के बैठा रहता था, यूं करके मैच नहीं देखता था, मैं नहीं देख रहा। अभी वो इंडिया कोच बन गया ना, वो यूं बैठा हुआ है, चौड़ा में चिल्ला रहा है, सही है, अच्छा हो रहा है सब कुछ। वो जिसमें मॉर्नी मोरकल बेचारा वो पाकिस्तान का कोच बना हुआ है, वो रो रहा है बेचारा, मुंह पे हाथ रख के, और इस तरह बेचारा करके बैठा हुआ है, परेशान, अफसुर्दगी कि मैं इतना ग्रेट बॉलर और मैं किधर फंस गया हूं, हैं। और अभी मैंने फिर वो पिक्चर देखी है साथ, जब वो इंडियन टीम को कोचिंग कर रहा है सीरीज में, बेचारा वो हंस रहा है, हैप्पी है, खुश हो रहा है, वो क्लैपिंग कर रहा है अपने बॉलर्स के लिए। ये आपकी रियलिटी है कि आपको मॉर्नी मोरकल जैसे बॉलर भी कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी घटिया बॉलिंग लाइन अप नहीं ठीक हो रही। जब मोरकल पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच था तो कब पाकिस्तानी बॉलर, अब भाई हमारे बॉलर क्रिकेट को अपने से बड़ा समझते हैं अपने आप को यार। आप नहीं सुनते हमारे जुमले, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। वो समझते हैं कि मोरकल हमारे सामने कुछ नहीं था, समझे, ये वजह थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज बात करेंगे भारतीय कोच, बॉलिंग कोच के बारे में। वो कोच है मोर्नी मोरकल, जो पहले हुए करते थे पाकिस्तान के बॉलिंग कोच, और तो वे भाई साहब माथा पकड़ कर बैठ रहते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग ही स्टैंड में नज़र आया। जब वे बैठे थे तो तालियां बजा रहे थे, इस पर पाकिस्तानी रिएक्शन देखने को मिला। पाकिस्तान कह रहे थे, जब ये पाकिस्तान में थे बॉलिंग कोच के रूप में, तो भैया पाकिस्तान का क्या हाल था। तो ये कमियां खुद वो गिना रहे हैं कि पाकिस्तान की थी, ना कि बॉलिंग कोच की थी। इस बार देखिए, जैसे ही वे भारत के कोच बने तो कुछ हाल ही पलट गए। तो ये देखना होगा पाकिस्तान को भी। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन आया पाकिस्तानी मीडिया का, जिस तरह से उन्होंने मोर्नी मोरकल की और भारत की तारीफ़ की, और वहीं उल्टी और पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई। कल जब टेस्ट मैच जीता इंडिया, और कल से लेकर आज तक जब भी मैं सोशल मीडिया में देखता हूं तो एक चीज़ मुझे देखने को बहुत नज़र आ रही है, और उसमें वो ये कि इंडिया ने 2012 के बाद, 2012 के बाद, ये मैं इनकी होम सीरीज़ की बात कर रहा हूं, 2012 के बाद 17 सीरीज़ हो चुकी हैं तकरीबन। अगर मैं स्टैट्स मैंने जो निकाले, अगर मैं उसमें गलत हूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। 17 सीरीज़ हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज़ में तकरीबन 51 मैचेस हो चुके हैं। अभी मैं बांग्लादेश का मैच काउंट नहीं कर रहा जो सीरीज़ चल रही है। 51 मैचेस हो चुके हैं, और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की, कितनी ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है। अब इस 2012 जो इंग्लैंड से सीरीज़ आ रहे 2-1 से, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने कोचेज़ इनके बदले होंगे, कैप्टन इनके अगर एक आध दो चेंज हुए तो हुए। उसके अलावा प्लेयर्स की मैं अगर बात करूं, उनकी चेंजिंग्स भी मुझे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ इंडिया टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, ठीक है, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ। ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी, उसकी वजह से ये जीते। कंसिस्टेंट प्लानिंग क्या होती है? अगर कोई भी हेड कोच बन गया, उसको पूरा टाइम दिया। मैंने नहीं कभी देखा या सुना कि अगर कोई इंडियन टीम का सिलेक्टर है, कोई भी चेयरमैन आता है, पहली तो बात चेयरमैन मतलब यानी ऐसा आता ही नहीं जो मेरिट पे ना हो, सारे वो नीचे से सिस्टम से उठ के आते हैं। ठीक है, उनके चेयरमैन, ऐसा नहीं होता कि जो गवर्नमेंट इंडिया की आती है वो वजीर आजम उठा के चेयरमैन बना देता है, ऐसा नहीं होता। ये जो मैं इंडिया की 2012 के बाद जीत बता रहा हूँ ना, ये भी इसका एक सिस्टम का हिस्सा है कि चेयरमैन जो है वो मेरिट पे होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने, मैं कोच की बात कर रहा था, आपने कभी सुना कि कोई भी गवर्नमेंट आई, उसने धक्के दे के किसी कोच को निकाला हो बाहर, या किसी कोच को धक्के दे के बोला हो कि भाई ये आपके 2 साल रह गए थे, ये ले जी बाकी आपके पैसे, और आप खली वली हो यहाँ से, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। या कभी कोई भी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का आया हो, उसने कभी बोला है कि भाईजान कप्तान आप थे, चले जी आप फारिग हुए, आपको हम पसंद नहीं करते, आपकी जगह कोई और कप्तान आएगा? कभी भी नहीं हुआ। ना मैंने कभी सिलेक्टर्स को देखा, ना किसी को। जो भी बीसीसीआई का चेयरमैन आया, उसने कभी भी कप्तान को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने सिलेक्टर्स को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने हेड कोच किसी को नहीं छेड़ा, और कभी भी
ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ ना, इतने मैचेस जीतने के, ये आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसमें भी काउंट करता है। पाकिस्तान वो पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान कैप में अक्सर जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे। कभी एक तरफ से सर पकड़ते थे, कभी दूसरी तरफ से सर पकड़ते थे। बड़ी मुश्किलात का शिकार जो है मोर्ने मोरकल जो है वो रहा करते थे। लेकिन जब से जो वो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही। कभी तालियां बजा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो सब बड़े खुश हैं। मोर्ने मोरकल पाकिस्तान में थे, बड़े नाराज थे, बड़े परेशान रहा करते थे। वजह क्या है कि मोर्ने मोरकल बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बड़ा खुश नजर आ रहे थे। और एक तरफ पाकिस्तान में बड़े क्लिप्स चलते थे जब मोर्ने मोरकल कोच थे और पाकिस्तान टीम का 1 साल वो कोचिंग में रहे हैं, 1.5 साल। तो हमने देखा कि वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आते थे। कभी हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, कभी ऐसे करके यूं छुपाया हुआ है, परेशान ही रहते कभी यूं फिर रहे हैं, कभी जा रहे हैं। बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते थे हमने देखा। और वो अब तस्वीरें और वायरल होना शुरू हो गई और कुछ लोग वो चीजें दिखा रहे हैं कि भाई ये मोर्ने मोरकल इंडिया के साथ हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो अखबार ये लिखते हैं, ये उनकी कुछ 4-5 दिन पहले की कोटेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। बांग्लादेश का ये टेस्ट मैच था इंडिया का, इससे पहले मैंने ये पढ़ा था। उसमें ये था कि वो कह रहे थे जी कि बहुत सारे पाकिस्तान के बॉलर्स जो उनको लगता है जी कि हमें सब कुछ आता है, हम सीखने को, वो सीखने की तरफ प्रेफरेंस नहीं देते। उन्होंने ऐसे नाम मेंशन नहीं किया। वो जो इंटरव्यू था जो वो अखबार लिखता है, वो कहते हैं जी कि इन्होंने इनका जो जिस बॉलर के साथ ये बातचीत करते थे तो ऐसा लगता था कि सारे बॉलर अपने आप को फुलफिल समझते थे कि हमें सब कुछ आता है, हमें हर चीज हमारे पास है, हम बेस्ट बॉलर हैं, हम दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स हैं। सारों के अंदर एक ये इस तरह का इमेज था। और वो कहते हैं कोई जो उनको प्लान दिया जाता था उसको वो एग्जीक्यूट भी नहीं करते थे, वो अपने हिसाब से चलते थे। जो मैं उनको प्लान देता था कि ये आपने प्लान उस टीम के अगेंस्ट आपने उस तरह बॉलिंग करनी है, उस बॉलर को आपने इस तरह से आपने काउंटर अटैक करना है। वो कहते हैं जी उस तरह से कोई प्लान जी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता था, ना इंप्लीमेंट किया जाता था। एक अपने हिसाब में रहते थे, कोई फोकस इतना इनका नजर आता नहीं था। पाकिस्तान का था, वो इंडिया का। वो एक तस्वीर देख रहा था मैं, वो जिसमें मोर्ने मोरकल बेचारा वो पाकिस्तान का कोच बना हुआ है, वो रो रहा है बेचारा, मुंह पे हाथ रख के और इस तरह बेचारा करके बैठा हुआ है, परेशान, अफसुर्दगी कि मैं इतना ग्रेट बॉलर और मैं किधर फंस गया हूँ, हैं। और अभी मैंने फिर वो पिक्चर देखी है साथ, जब वो इंडियन टीम को कोचिंग कर रहा है सीरीज में, बेचारा वो हंस रहा है, हैप्पी है, खुश हो रहा है, वो क्लैपिंग कर रहा है अपने बॉलर्स के लिए। ये आपकी रियलिटी है कि आपको मोर्ने मोरकल जैसे बॉलर की कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी घटिया बॉलिंग लाइन अप नहीं ठीक हो रही। समझ आ रही है? अब जो लोग, अब पता चल गया मोर्ने मोरकल का कोई कसूर नहीं था। ये शाहीन अफरीदी और आरएस रऊफ टेपिया जो वर्ल्ड कप में इंडिया में मार खा के आए हैं, दोनों ने 1033 रन मिलकर दिए हैं। इतने रन मैं कहता हूं इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइनअप ने नहीं दिए होंगे जितने ये दोनों मिलकर दिए हैं। तो आप इधर से अंदाजा लगा लो ना कि ये कितने घटिया किस्म की टीम बन चुकी हुई है। कोई कोच इनकी कोचिंग नहीं करना चाहता, कोई दुनिया का बैट्समैन, कोई दुनिया का प्लेयर इनके प्लेयर्स का नाम नहीं लेता। कभी किसी के मुंह से सुना पाकिस्तानी प्लेयर का नाम लेते हुए? और स्टैट ही भाई, आपके प्लेयर स्टैट में नहीं आते, आपके प्लेयर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट ही खत्म हो चुकी हुई है। भाई आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूं ना, कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रन में, इंडियन है और वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। सही है ना? ये जो शुभमन गिल को कहते हैं रोड आप देखें मोर्ने मोरकल को, आप देखें उनके बॉलिंग कोच, वो बंदा देखें आप, जब जो इंडिया के बॉलर्स विकेटें ले रहे हैं, इंडिया के साथ वो बैठा हुआ है, वहां पर काम कर रहा है, वो कितना खुश नजर आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। और यही चीज आप पाकिस्तान की, जब ये बंदा कोचिंग कर रहा था, पाकिस्तानी टीम जलीली हो रही थी, तो उस बंदे की वो वाली पिक भी आप देख लेंगे, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी कि कितना मायूस और जो रोने वाली शक्ल उस बंदे ने बनाई हुई है। और ये कोचेस बुरे नहीं होते हैं, यही कोच तो आप इंडिया की भी कर रहे हैं ना। हमारे खिलाड़ी अच्छे नहीं होते हैं, आपकी टीम का माहौल अच्छा ना होना, जितना भी अच्छा कोच आए ना वो कुछ नहीं कर सकता। आपके पास मोर्ने मोरकल जैसा बेहतरीन कोच था, लेकिन आपकी टीम का माहौल अच्छा नहीं था। आपके जो बॉलर्स हैं वो तो बॉलिंग में ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो तो कैप्टनसी के पीछे पड़े हुए थे, ग्रुपिंग करने में लगे हुए थे। तो फिर कैसे जो आपकी बॉलिंग अच्छी होती? और इसी तरह से अब आपने गैरी क्रिस्टन को भी लाया। गैरी क्रिस्टन इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के आया हुआ है वो बंदा, ठीक है, लेकिन आपके पास आके वो भी मायूस, वो भी रोने वाली शक्ल बना के बैठा होता है, क्योंकि आपकी टीम ठीक नहीं है, आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आपकी टीम का माहौल ठीक नहीं है, आपकी टीम में पर्चियां दोस्ती यारी चलती है, इस वजह से आपका यह हाल है। बहरहाल शर्म आती है जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम क्रिकेट में हर एक लिस्ट में आखिरी नंबर पे बैठी हुई है। कर ली। कोई ऐसी एशिया की दुनिया के अंदर टीम नहीं है जो अपने घर के अंदर हारती हो, एक्सेप्ट जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान की टीम। इंडिया अपने घर में जीतता है, श्रीलंका अपने घर के अंदर जीतता है, बांग्लादेश अपने घर के अंदर जीतता है, अफगानिस्तान अपने घर में खेलता भी नहीं है, लेकिन जहां खेलता है वहां पे जीता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम दुनिया की वो वाही टीम है जो अपने घर में बुला के सामने वाली टीम को इतनी, जिसको कहते हैं ना, मेहमान नवाजी करती है कि सीधे सीधे मैच हार जाती होती है, चाहे वो बड़ी टीम हो छोटी टीम हो। हमने हारना होता है, हमने उसको एजाजतन तोहफतन उसको वो ट्रॉफी देनी होती है जो वो हमारे घर आता होता है। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानी टीम कर तो कर क्या रही है। कि मैं श्रीलंका को देख रहा था किस तरीके से उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, कितने आराम से वो लोग विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। इंडिया अपने घर में कैसे आराम से विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तानी टीम को ऐसी क्या मुसीबत है, ऐसा क्या मसला है जो ये लोग अपने घर के अंदर नहीं जीत पाते? यार मतलब कि खीरी होगी हुई है, कोई तो तरीका होगा ना। मतलब कि अगर भूल गए हो जीतना तो जाओ, अगर इंडिया से मदद नहीं लेनी तो श्रीलंका से ही ले लो, श्रीलंका से नहीं लेनी तो बांग्लादेश से ही ले लो। फिर आप
हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। फिर एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।